हे एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। आदि के साथ आप सब लोग जावा यहाँ पे समझ रहे हैं। सीखने से बेटर है समझना, राइट। तो हम देख रहे हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज, और उसमें हम देख रहे हैं लॉजिकल प्रोग्राम्स। थियोरेटिकल की इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज अलग है, और लॉजिकल प्रोग्राम की इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज अलग है। आपको पता ही होगा, आप मेरे चैनल को अगर फॉलो करते हो तो। नहीं करते हो तो यू नीड टू नो अबाउट आवर चैनल, जिसमें आपको जावा बहुत इजी तरीके से समझाया जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, आज एक और लॉजिकल प्रोग्राम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, जो कि हर एक इंटरव्यू में आपको 101% मिलेगा। मिलेगा, मुझे तो बहुत इंटरव्यू में पूछा गया। दैट इज प्रिंट द पिरामिड, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। आप पिरामिड कैसे प्रिंट कर सकते हो, तो इसके पीछे लॉजिक कौन सा है। बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, हम उसमें से एक लॉजिक देखेंगे, बहुत सिंपल सा। इतना सिंपल सा लॉजिक, बहुत सिंपल सा लॉजिक देखेंगे। आपको बस इस वीडियो को आखिर तक देखना है। जो लॉजिक और उसका ड्राई रन जिसे बोलते हैं हम, दैट इज व्हाट, कि हर एक स्टेज को समझना, हर एक स्टेप को समझना, कैसे फॉर लूप वर्क हो रहा है, कैसे उसमें स्टार इनिशियलाइज हो रहा है, स्पेस मिल रहा है, सारी चीजें मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, पिरामिड प्रिंट करना है एज लाइक। सबसे पहले 1 स्टार, उसके बाद 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 एंड लास्ट में 5 स्टार। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें सबसे पहले फॉर लूप कितने लगेंगे। ओके, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर लूप हमें कितने लगेंगे। वो सबसे पहले डिसाइड करो कौन सा प्रोग्राम करना है आपको लॉजिकल का। तो माइंड में ऐसा मत सोचो कि मैं इसका लॉजिक रट के जाऊंगा और मुझे आ जाएगा। इट्स नॉट वी कैन से गुड, बिकॉज इसी तरह का अलग प्रोग्राम दिया तो आप क्या करोगे। तो आपको सबसे पहले चीजें समझना जरूरी है, उसके डीप में जाओ, एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे फॉर लूप कितने लगेंगे, ये कैसे हम देखेंगे। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में, या आई थिंक लॉजिकल के एक प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था, फिर बताऊंगा। देखो यहाँ पे रो के लिए और कॉलम के लिए दो फॉर लूप लगेगी। एक कॉलम लगेगा, एक एक फॉर लूप लगेगा रो के लिए। रो मतलब ये जो स्टार प्रिंट हो रहा है, रो किसे हम कहते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है तो मेरे दोस्त, रो जो हॉरिजॉन्टली होते हैं, हॉरिजॉन्टली, जिससे उसे हम रो कहते हैं। एंड फॉर द वर्टिकल हम कहते हैं दैट इज कॉलम। अब ये तो सिंपल हर एक को पता है, जिसे पता नहीं है जाने दो। ओके, हॉरिजॉन्टली रो होते हैं, वर्टिकली कॉलम्स होते हैं। तो रो प्रिंट के करने के लिए हम एक फॉर लूप लेंगे, और वर्टिकली कॉलम के लिए एक फॉर लूप लेंगे। तो वी रिक्वायर्ड 2 फॉर लूप, वन फॉर कॉलम एंड वन फॉर रो। रो के लिए एक लगेगा, कॉलम के लिए एक लगेगा। ठीक है, दो फॉर लूप हमें लगने वाले हैं। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, रो के लिए कॉलम के लिए तो ठीक है, बट यहाँ पे जो स्पेस हमें मिल रहा है कहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस के लिए सर क्या, इस स्पेस के लिए क्या, ये स्पेस इक्लिप्स बाय डिफॉल्ट दे रहा है क्या? नहीं, हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस होता है वो इक्लिप्स नहीं देता, और वी कैन से हमारा प्रोग्राम नहीं देता। राइट हैंड साइड का जो स्पेस है वो बाय डिफॉल्ट आता है, बट लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमें स्पेस जनरेट करना है, यहाँ पे देखो स्पेस कितना मिल रहा है। सबसे पहले इस रो में देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 स्टार का स्पेस यहाँ पे है, देन 3 स्टार, देन 2 स्टार, देन 1 स्टार, और यहाँ पे आपका पूरा स्टार प्रिंट हो रहा है, 5 5 स्टार प्रिंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे 4 स्टार, देन 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, तो यहाँ पे स्पेस भी जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक और फॉर लूप लगेगा, किसके लिए, फॉर स्पेस। मतलब टोटल फॉर लूप कितने लगे मुझे बताओ। टोटल फॉर लूप वी हैव रिक्वायर्ड दैट इज 3 फॉर लूप लगेंगे। चीजें समझ में आ रही हैं? एक फॉर, वन फॉर लूप फॉर कॉलम, वन फॉर रो एंड वन फॉर स्पेस। 3 फॉर लूप लगेंगे, और उसमें हम देंगे लॉजिक। अब लॉजिक कैसे होगा, ये बहुत सिंपल होगा। लॉजिक कैसे होगा, देखो लॉजिक कैसे बिल्ड होता है। यहाँ पे चीजें समझो क्या हो रहा है। यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे रो कितने, एक बार मुझे बताओ। रो, रो 1 2 3 4 5, 5 रो है कि नहीं। तो पहला जो फॉर लूप होगा उसकी कंडीशन क्या होगी,
एक से लेकर तेरे को 5 तक जाना है बाबा। एक से लेकर कहाँ तक? 5 तक जाना है। दैट्स इट। क्यों? पहला फॉर लूप हम रो के लिए लेंगे, 5 तक जाना चाहिए क्योंकि 5 रो प्रिंट होनी चाहिए। ओके। दूसरा फॉर लूप हमारा होगा जो कि स्पेस प्रिंट करेगा। अब स्पेस कैसे प्रिंट हो रहा है? इन द डिक्रीमेंट फॉर्मेट। सबसे पहले 4 स्पेस, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो उसका फॉर लूप कैसे चार स्टार्ट होगा? 4 से स्टार्ट होगा और डिक्रीमेंट होगा कहाँ तक? 1 तक। तो वहां तक क्या होना चाहिए? स्पेस प्रिंट होना चाहिए। दूसरा फॉर लूप भी खत्म। और लास्ट में जो फॉर लूप होगा कॉलम के लिए, वो भी कितने कॉलम है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, पांच, तीसरा फॉर लूप भी क्या करेंगे, 1 से लेकर 5 तक ले जाएंगे और स्टार प्रिंट कर देंगे। दैट्स इट। इट इज वेरी सिंपल। आप देखो हम आएंगे इक्लिप्स में। अब यहाँ पे आपको मैं लॉजिकली समझाता हूँ। देखो पहला फॉर लूप सिंपल यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो ऐसे। पहला फॉर लूप हमें लेके जाना है कहाँ से? 1 से लेकर 5 तक। इट्स नॉट जीरो। 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 5 तक। क्लियर? ओके। देन सेकेंड फॉर लूप हमें लेके जाना है फॉर स्पेसिंग, जो लेके जाना है हमें स्टार्ट होना चाहिए कहाँ से? 5 से, और वैकेंसी 4 से, और ये जाना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1 तक। ओके, मतलब कितने स्पेस चाहिए हमें? सबसे पहले 4 चाहिए, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1। ये तो चाहिए ना। तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे स्पेस सिंपल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे स्पेस। दैट्स इट। ये स्पेस मिलेगा हमें। और यहाँ पे ये लाइन हटा देंगे। ये लाइन क्यों हटा दिया? बिकॉज नेक्स्ट लाइन में स्पेस नहीं चाहिए, उसी रो में स्पेस चाहिए 4 बार। दैट्स वाई। एंड देन थर्ड फॉर लूप हम लेंगे, दैट इज, ये भी मतलब कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? दैट इज 5 तक ही जाना चाहिए, और यहाँ पे 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो बेटर टू यूज 5। यहाँ पे देखो आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 5 तक। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंपल आई। व्हाई नॉट? कर सकते कि नहीं? कर सकते। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। यहाँ पे देखेंगे हम क्या हो जाता है। फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्टार। सिंपल यहाँ पे एक स्पेस देंगे, थोड़ा सा सेपरेशन आएगा, और ये लाइन को हटा देंगे। और यहाँ पे हम फिर से नेक्स्ट लाइन के लिए ये लाइन यूज करेंगे, क्योंकि एक रो होने के बाद नेक्स्ट लाइन भी जाना है ना, राइट? तो इस लॉजिक को प्रिंट करके देखते हैं कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। लेट्स रन इट। रन एज जावा पेज। हाँ, ओके 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 ओके, आई गॉट इट। यहाँ पे क्या चीज हो गई देखो, ये आपके साथ भी हो सकता है। ये आप डिक्रीमेंट कर रहे हो तो इट शुड बी माइनस माइनस, यस और नो? इट शुड बी माइनस माइनस। ओके, लेट्स सी अगेन। ओके, तो हमें ये फॉर्मेट मिला है। ये फॉर्मेट मिला है। यहाँ पे एक चीज हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पे स्पेस जनरेट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 4 स्पेस, यहाँ भी 4 स्पेस, यहाँ भी 4 स्पेस, यहाँ भी 4 स्पेस। तो डिक्रीमेंट फॉर्मेट में स्पेस नहीं जा रहे, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस 1 को हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे आए। सिंपल आए। अब क्यों लिखा बताता हूँ। फिर से रन करेंगे, देन दैट्स इट, आवर पिरामिड इज प्रिंटेड। बट सर आपने 1 क्यों हटाया, आई क्यों लिखा? अब देखो, इसका हमें ड्राई रन करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। अब ड्राई रन देखो, पिरामिड बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। कौन सा फॉर लूप कब सबसे पहले चलता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद ये चलेगा, या इसके बाद ये चलेगा, या इससे पहले यहाँ तक जाएगा। देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच, हमें पता है। तो यहाँ पे देखो, आई थिंक मेरा वॉइस अच्छे से आ रहा है, फैन चल रहा है, बट स्टिल माई वॉइस इज ऑडियबल टू यू। अगर कुछ गड़बड़ है तो विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे प्रोग्राम ऐसे स्टार्ट हुआ, आई इनिशियलाइज हुआ 1 से। लेट्स कॉपी इट। इसको हम कॉपी करके यहाँ पे लेके आके समझेंगे, ठीक है? और इसको मैं हटा दूँ, नया यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है? एंड लेट्स कॉपी इट। ओ माय गॉड, ये ओके, अब क्लियर है, ठीक है? अब क्लियर है, हाँ। अब इसको कैसे समझेंगे हम? व्हाट हैपन ब्रो, ये बहुत बड़ा हुआ है क्या? छोटा कर देते, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे चीजें समझो। आई की वैल्यू क्या है? 1। ये गाइस समझना अच्छे से, नहीं तो
जे की वैल्यू है 4, देन अगेन जे लिया है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये इस जे का स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जे अलग है, ये जे अलग है, आपको समझना है। आप नहीं बोल सकते ये सर सिमिलर हुआ, अरे भाई इसका स्कोप इस ब्रैकेट्स के अंदर खत्म होता है, देखो इस ब्रैकेट्स के अंदर ये जे का को स्कोप खत्म हुआ, इस आई का स्कोप है लास्ट तक, बट ये यहां से खत्म हुआ ना, तो ये जे अलग है, ये जे अलग है, दैट इज लोकल वेरिएबल। ओके, अब फिर से बट हम क्या करते हैं आपको समझने के लिए इसको के कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन आपका क्रिएट होगा, मेरा नहीं होगा बट आपके लिए इसका भी आउटपुट वही आएगा, लेट्स, ठीक है, तो इट शुड बी के, इट शुड बी के। ओके, ओके, अब देखो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, दैट इज 1। अब प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से, फर्स्ट फॉर लूप से। अब कंडीशन यहाँ पे देखो क्या है, आई स्टार्ट हुआ है 1 से, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस कंडीशन ट्रू। और ट्रू होने के बाद प्रोग्राम नीचे आता है, ना कि यहाँ पे जाता है, डायरेक्ट प्रोग्राम क्या होता है, नीचे आता है अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो, राइट, हमें पता है, तो यहाँ पे ट्रू हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक होगा, जे इक्वल्स टू 4, ओके जे की वैल्यू 4 है, जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है क्या, आई से, आई की वैल्यू 1 है, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस कंडीशन ट्रू। तो यहाँ से भी ये नीचे आएगा, और यहाँ पे देखेगा क्या करना है, प्रिंट करना है, क्या, स्टार प्रिंट, सॉरी स्पेस प्रिंट करना है, दैट्स व्हाई वी गॉट स्पेस, यहाँ पे हमें स्पेस मिला, कितना, एक स्पेस मिला। देन अगेन, अगेन यहाँ पे देखो ये फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक इसकी कंडीशन डिससेटिस्फाई नहीं होगी। अब क्या होगा, स्टार स्पेस प्रिंट हुआ, अब जाएगा वी कैन से अपडेशन के लिए, दैट मीन्स डिक्रीमेंट हो रहा है जे, तो यहाँ पे जे 4 से हो जाएगा 3, ये 4 से हो जाएगा, इट विल बिकम, इट विल बिकम, अरे भाई ये क्या हो रहा है, इट विल बिकम 3, जे हो गया 3, फिर 3 ग्रेटर देन 1, यस कंडीशन ट्रू, फिर से स्पेस, एक और स्पेस प्रिंट होगा, लेट्स सी, एक और स्पेस यहाँ पे प्रिंट होगा, देन जे होगा 2, देखो आप समझो, जे होगा 2, फिर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, फिर से कंडीशन ट्रू, फिर से एक स्पेस, थर्ड स्पेस प्रिंट हुआ, फिर जे माइनस माइनस हुआ, फिर 1 हुआ, 1 हुआ, ओके, और उसके वो भी कंडीशन ट्रू होगी, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, स्पेस फिर से प्रिंट होगा, मतलब 4 स्पेस प्रिंट हो गए, फिर जे माइनस माइनस हुआ, अब 0 हुआ, जे, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब 0 ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स। अब ये फॉर लूप गाइस यहाँ से एंड होगा, अब जाएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम के पास, ये तब तक घूमता रहेगा जब तक कंडीशन डिससेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब 4 स्पेस हमें मिलेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, फिर कंडीशन ट्रू देखी जाएगी, के लेस देन इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू 1 है, के की भी 1 है, 1 लेस देन इक्वल, 1 इक्वल है कि नहीं एक से, तो कंडीशन ट्रू, एंड स्टार प्रिंट करो, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग स्टार हियर, 4 स्पेस के बाद इसीलिए स्टार मिला, ओके। और ये स्टार मिलने के बाद फिर के प्लस प्लस हुआ, के की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, और हम इस फॉर लूप को भी यहाँ पे खत्म होना पड़ा, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट नेक्स्ट प्रिंट एलियन लाइन प्रिंट हो गई, मतलब नेक्स्ट लाइन पे हम गए, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये क्लोज हुआ और हम यहाँ पे गए। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है, ये फॉर लूप यहाँ पे खत्म हुआ, बट ये जो ब्रैकेट है इस फॉर लूप का है, ये खत्म हुआ का बिल्कुल नहीं, बिकॉज अब ये आई प्लस प्लस होगा, इसके बाद गई आई प्लस प्लस होगा, आई बिकम 2, आई 2 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे जे के पास आएगा, और यहाँ पे जे फिर से इनिशियलाइज होगा 4 से, फिर से 4 से इनिशियलाइज होगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आई की वैल्यू 2 हो गई है, बड़ा है क्या, बड़ा है, स्पेस प्रिंट कर दो, फिर 3 के केस में बड़ा है क्या 2 से, स्पेस प्रिंट कर दो, फिर 2 के केस में बड़ा है क्या, स्पेस प्रिंट कर दो, मतलब 3 बार स्पेस होगा, फिर जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू नो, तो इसीलिए हमें 3 ही स्पेस मिलेंगे, और फिर अगेन यहाँ पे की कंडीशन ट्रू होगी 2 बार, तो 2 स्टार प्रिंट हो गए, ऐसे करके यहाँ पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आखिर में 5 स्पेस प्रिंट, यू कैन, मैंने जो 2 लाइंस का आपको एग्जीक्यूशन बताया, ऐसे ही बाकी के लाइंस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है, सो दैट इज व्हाट, वेरी सिंपल लॉजिक फॉर पिरामिड।
अभी यहाँ पे क्वेश्चन होता है रिवर्स पिरामिड करो, तो कितना सिंपल है, इसको ही कॉपी करना है और सिंपल यहाँ पे इसके नीचे आके प्रिंट करो और सिंपल क्या करो, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये देखो, ये हमारा पिरामिड और इसको कॉपी की पेस्ट किया। सिर्फ यहाँ पे क्या करो, इसको का स्टार्ट करो 4 से और इसको लेके जाओ 1 तक और इसको करो माइनस माइनस, दैट्स इट, हो जाएगा सिंपल। आपका रिवर्स पिरामिड भी उसके साथ जोड़ के आएगा। दैट्स दैट्स इट। तो ये बन गया डायमंड। तो कितना इजी है, ये 4 से क्यों स्टार्ट किया मैंने, 5 से भी कर सकता था, बट यहाँ पे ऑलरेडी 5 प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने 4 से स्टार्ट किया, फिर 3, फिर 2, 1, ये रिवर्स फ्लो में जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वेरी सिंपल था पिरामिड। अगर कुछ डाउट है आपको इसके रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। और भी इस तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, और इस तरह के वीडियो लाएंगे आपके लिए लॉजिकल के रिगार्डिंग। ओके, समझ नहीं आया तो फिर से एक बार देखना, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।